हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। और दोस्तों, हम लास्ट क्लास में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे। वो मैंने कुछ इस तरह की आपके सामने बनाई थी, ध्यान है। आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस तरह की है। 4 वैज्ञानिकों ने दी थी, बोर, बरी, रैंग और बर्नर। आधुनिक आवर्त सारणी में ये पहला दूसरा कुल 18 वर्ग थे। यहाँ गड्ढे में 3 से लेकर के 12 तक और यहाँ 13 से लेकर के 18 तक कुल 18 वर्ग थे। पहले और दूसरे वर्ग में जो तत्व हैं वे एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनको मैं बता चुका था आपको। आज मैं आपको बताता हूँ ये डी ब्लॉक के तत्व जो वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक प्रेजेंट हैं। और उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास में जो मैंने एस ब्लॉक के तत्व आपको बताए थे वो आपने ढंग से लर्न कर लिए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व। क्लियर? तो अपनी हेडिंग है डी ब्लॉक के तत्व। ये वर्ग संख्या 1 और 2 में आपको ध्यान होगा एस ब्लॉक के तत्व हैं और वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, तो आज इनके बारे में ही पढ़ना है। वर्ग संख्या कहां से स्टार्ट है? 3 से। और वर्ग संख्या कहां तक है? 12 तक। मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर? वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हैं। हाँ तो दोस्तों, हम डी ब्लॉक के तत्व देखने जा रहे हैं। अब ये तो आपको पता ही है डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो कुल 10 वर्गों में हैं। वर्ग संख्या 3 से और वर्ग संख्या 12 तक कुल 10 वर्ग हो गए। काउंट कर लो, 3 से 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल 10 वर्गों में हैं डी ब्लॉक के तत्व। देखते चलो सामने, आप केवल आप सामने देखो, है ना। एक 2 3 4 5 6 7 9 और 1 10। तो कुल 10 वर्गों में है डी ब्लॉक के तत्व, है ना। अच्छा, वर्ग कहां से स्टार्ट है? वर्ग संख्या 3 से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल 10 वर्गों में है डी ब्लॉक के तत्व। क्लियर? अच्छा, बगल में एस ब्लॉक है, आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2 वर्ग एस ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये आपको मैं केवल अभी आवर्त सारणी याद करवा रहा हूं भाई दोस्तों, ये दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्व जो है आप देखना चौथे आवर्त से स्टार्ट हैं। मतलब शुरू के 3 आवर्त जो हैं, देखो 3 आवर्त और हैं शुरू के, आपको ध्यान होगा, उनमें डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से स्टार्ट हैं। और 4 आवर्तों में है। इस तरह से
4 आवर्तों में है, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। शुरू के जो 3 आवर्त हैं उनमें डी ब्लॉक के तत्व नहीं हैं। डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से स्टार्ट हैं, 7वें आवर्त तक हैं। अब आपको ये याद होने चाहिए। देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान इधर होना चाहिए। ये पहली लाइन है भाई, है ना, डी ब्लॉक के तत्वों की ये पहली लाइन है। इनके नाम एससी स्कैंडियम है। ये कौन सा तत्व है? स्कैंडियम। लिखते चलोगे आप, है ना, याद करते हुए चलोगे, पर अभी एक बार देखते चलो। एससी स्कैंडियम तत्व का प्रतीक है। टीआई टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है। बी वेनेडियम है, वेनेडियम है। बी कौन सा तत्व है? वेनेडियम। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। सीआर कौन सा तत्व है? क्रोमियम। एमएन कौन सा तत्व है? मैंगनीज। एमएन कौन सा तत्व है? मैंगनीज। क्लियर? अच्छा, एफी कौन सा तत्व है? आयरन। जिसको लैटिन में बोलते हैं फेरम, जिससे इसका सिंबल रखा है Fe। भाई आयरन का सिंबल Fe है, IR नहीं। तो ये इसके लैटिन नाम फेरम से रखा गया है। CO तो आप जानते हैं कोबाल्ट। कौन से तत्व का सिंबल है? कोबाल्ट। Na है निकल, या निकल बोल दो, एक ही बात है। और Cu कौन सा तत्व है? कॉपर, हिंदी में तांबा। और जिंक कौन सा तत्व? Zn कौन सा तत्व है? जिंक। तो पहले ये चीज देख लो आप, ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है डी ब्लॉक के तत्वों की, इनके सबके नाम बताए हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, बोलो मेरे साथ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। एक बार और, ऐसी कौन सा तत्व है? घर पर बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्लियर? अच्छा, अब साहब लड़का कहता है कि साहब इन्हें याद कैसे करेंगे इस पहली लाइन को? तो इसके लिए ट्रिक लिख रहा हूं मैं। साइंस, जिस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। टीचर, इस ट्रिक से ये पूरी लाइन याद हो जाएगी आपको। ये ट्रिक ऐसे चल रही है, ढंग से देख लो। विनीता, कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। लिख लिख के खुद कोशिश करें घर पर। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फै को नी, मन फैकोनी, क्यों जलाती, क्यों जलाती। तो ये ट्रिक आपको याद करनी है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैकोनी, क्यों जलाती। तो इस ट्रिक से आप ये चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं। तो एक काम करो, ऐसे के ऐसे डी ब्लॉक के तत्व डाल करके इसे बनाओ। जो कुछ बोर्ड पर लिख रहा है सब कुछ नोट करें। क्लियर? चलो भाई फटाफट नोट करें।
वीडियो को पोज करके नोट करें, पोज, स्टॉप करो, स्टॉप वीडियो को, पोज करो और फिर लिखो, टाइम खराब मत करो। पोज करके लिखो। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ये वर्ग लिखे हैं मैंने, इनको मेंडलीव के आधार पर भी आप लिख सकते थे रोमन संख्या में, लिखूं मैं भले ही। देखो इधर, ये है वर्ग थर्ड बी, ये है फोर्थ बी, रोमन संख्या में। मैंने बताया था आपको, पिछले एक क्लास को पढ़ा हो आपने तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। ये है फिफ्थ बी, ये है सिक्स बी, ये है सेवंथ बी, और इन तीनों को मिलाकर के कौन सा वर्ग है? ये आठवां वर्ग। ये पहले मेंडलीव की सावर्तानी में आठवां वर्ग था और इनको अब अलग अलग कर दिया है। आठवें वर्ग के वर्तमान में 3 वर्ग बना दिए हैं, 8वां, 9वां और 10वां। और ये है फर्स्ट बी और सेकंड बी, इस तरह से। क्लियर? अच्छा, अब मैं दूसरी लाइन पर आता हूं। चलो दूसरी लाइन को मैं ऐसे ना लिख करके, इनको मिटा रहा हूं मैं, नीचे वालों को इनको मैं ऐसे लिखता हूं खड़े, जिससे आपको याद हो, इस तरह से। वर्ग नंबर 3, इनको अब सीधा याद रखो। पहली लाइन तो आपने इस तरह से याद कर ली, साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जलाती। अब खड़ी इस तरह से लाइन देखो, तो इसके लिए ये ठीक है। अब मैं इनके लिखते जाता हूं। तो मैंने ये खड़ी लाइन लिखी भाई, इस ऐसी का सिंबल तो बता दिया, बाई का सिंबल, बाई का मतलब है यट्रियम। कौन सा तत्व है ये? यट्रियम। एल ए कौन सा है? लैंथेनम। याद करो इन्हें, इसलिए लिखा रहा हूं मैं आपको, लैंथेनम है ये। एसी कौन सा तत्व है? एक्टिनियम है, एक्टिनियम है। तो यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये हो गए। आपको ये याद करने हैं। स्कैंडियम है ये यट्रियम है, ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम है। अब इसमें आ जाओ, इसमें नीचे चलता हूँ, ZR HF। तो इनको याद करो। ZR कौन सा तत्व है? जिरकोनियम। ZR कौन सा तत्व है? जिरकोनियम। बोलो मेरे साथ में, हर तत्व को 3 बार बोल रहा हूं। ZR कौन सा तत्व है? जिरकोनियम। HF कौन सा तत्व है? हाफनियम। दोबारा पूछता हूं, HF कौन सा तत्व है? हाफनियम। तो याद हुए। बाई कौन सा है? बिना देखे बोलो, यट्रियम। La लैंथेनम, AC एक्टिनियम, ZR TI टाइटेनियम, ZR जिरकोनियम, HF हाफनियम। अच्छा, NB है नायोबियम। लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप घर याद कर सको इन्हें। NB कौन सा तत्व है? नायोबियम। TA टेंटालम। कौन सा है ये? टेंटालम। याद करो दोनों, NB नायोबियम, TA टेंटालम। दोबारा आ जाओ। SC स्कैंडियम। बोलो मेरे संग, बाई यट्रियम, LA लैंथेनम, AC एक्टिनियम, TI टाइटेनियम, ZR जिरकोनियम, HF हाफनियम, NB नायोबियम, TA टेंटालम, MO और W। MO है मोलिब्डेनम।
मॉलिब्डेनम, और डब्ल्यू है टंगस्टन, जिसका लैटिन नाम है वोल्फ्रेम, और इसके लैटिन नाम से इसका सिंबल है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कौन है? टंगस्टन, लैटिन नाम वोल्फ्रेम, और इसके लैटिन नाम से इसका सिंबल क्या रखा है? डब्ल्यू। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। एमएन को तो जानते हो, मैंगनीज है, टीसी पे लिखता हूं, टीसी। टीसी है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। और RE रेहेनियम, रेहेनियम। RE कौन सा है? रेहेनियम। दोबारा आ जाओ। स्कैंडियम, वाई येट्रियम, LA लैंथेनम, AC एक्टिनियम, TI टाइटेनियम, ZR जिरकोनियम। बोलो मेरे संग जब याद होंगे। HF हाफनियम, B बेनेडियम, NB नायोबियम, TA टेंटलम, CR क्रोमियम, MO मोलिब्डेनम, W टंगस्टन, लैटिन नाम वोल्फ्रेम। लैटिन नाम क्या है? वोल्फ्रेम। हाँ भाई, लैटिन नाम क्या है इसका? वोल्फ्रेम टंगस्टन, लैटिन नाम वोल्फ्रेम। एमएन मैंगनीज, TC टेक्नीशियम, RE रेहेनियम। अब इन्हें देखो, RU रुथीनियम, रुथीनियम। RU कौन सा है? रुथीनियम। OS कौन सा है? ऑस्मियम। ऑस्मियम, ऑस्मियम। तो F ही तो आयरन है, RU रुथीनियम है, OS ऑस्मियम है। CO कोबाल्ट है, सब जानते हैं। RH है रोहोडियम, रोहोडियम, रोहोडियम। और IR इरिडियम, इरिडियम। IR कौन सा है? इरिडियम। ठीक है, तो ये आपको याद, यहाँ तक तो आप करो कम से कम। दोबारा बोलता हूँ, देखो ये येट्रियम लैंथेनम, पूरा टाइम देना आज का है ना, इन्हें ढंग से याद करो। येट्रियम लैंथेनम एक्टिनियम, जिरकोनियम हाफनियम, नायोबियम टेंटलम, मॉलिब्डेनम टंगस्टन। आपको याद करने होंगे ये। टेक्नीशियम रेहेनियम, रुथीनियम ऑस्मियम, रोहोडियम और इरिडियम। ठीक है, तो कम से कम अब देखो जगह नहीं है बोर्ड पर, तो यहाँ तक जो भी कुछ है इसको नोट कर लो, इन सब के नाम लिख लो, नीचे लिख रहे हैं, यहाँ तक पूरी करो एक बार, फिर अगले टुकड़े में इसको पूरी कर देंगे हम। यहाँ तक इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे अपन टुकड़े वाइज। यहाँ तक नोट करें इसे।
जल्दी वीडियो को पॉज करके लिखा करो यार, कई बार कह चुका हूँ। पोज करके लिखो। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। पोज करके लिखा करो यार, 10 बार कह रहा हूँ, वीडियो इतनी लंबी नहीं है। ऐसे आप कहाँ तक इसको वीडियो में टाइम जाएगा ना। चलो भाई आगे आ जाओ। हमको 1 घंटे का काम आधे घंटे में करना होता है वीडियो में। अच्छा इसको आ जाओ। पीडी और पीटी। पीडी तो Ni को तो जानते हो, निकेल है। पीडी जो है ये है पैलेडियम। आपको इन्हें ढंग से याद करना है भाई, ये मेरा काम नहीं है, ये तो आपको याद करने ही है। और पीटी कौन है? प्लेटिनम है। 10-20 बार आप इन्हें कोशिश करोगे याद हो जाएंगे। कहीं तो 10-20 बार सुन के चक्कर में आ गए। निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। एजी और एयू। एजी जो है ये होता है सिल्वर, और लेटिन नाम है इसका अर्जेंटम, और लेटिन नाम से इसका सिंबल क्या रखा है? एजी। लेटिन नाम से एजी है सिल्वर, लेटिन नाम है अर्जेंटम, उससे इसका सिंबल एजी रखा है। एयू गोल्ड है, गोल्ड सोना, और लेटिन नाम है इसका औरम, और इसके लेटिन नाम से इसका सिंबल रखा है एयू। तो बहुत से तत्वों के सिंबल उनके लेटिन नामों से रखे हैं। अब लास्ट लाइन बची है ये Zn, Cd और Hg। Zn तो जिंक है, Cd जो है ये कैडमियम है, और Hg जो है ये मरकरी है, पारा जिसको बोलते हैं। इसका लेटिन नाम है हाइड्रेजिरम। लेटिन नाम हाइड्रेजिरम है, हाइड्रेजिरम, और इसके लेटिन नाम से इसका सिंबल रखा है Hg। तो देख लो, ये पैलेडियम, ये प्लेटिनम, ये सिल्वर, लेटिन नाम अर्जेंटम, उससे इसका सिंबल Ag रखा है। Au लेटिन नाम गोल्ड है, लेटिन नाम है औरम, उससे सिंबल इसका Au रखा है। कैडमियम और ये मरकरी, मरकरी का लेटिन नाम है हाइड्रेजिरम, उससे सिंबल रखा है Hg। क्लियर? अच्छा अब इसमें एक लास्ट नीचे की लाइन बची है, पहले इनको भी लिख लो आप, पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लो। अब टुकड़ों में बढ़ रहे हैं अपन आगे, इसको भी लोड कर लो, कंप्लीट कर लो फटाफट। वीडियो को पॉज करके लिखा करो, फटाफट कंप्लीट कर लो। लिख लिया? तो ये तत्वों के नाम तो आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करने हैं तत्वों के नाम। वीडियो को पॉज करके है ना, तत्वों के नाम आपको याद करने हैं। इसमें मैं क्या हेल्प करूँ आपके? भाई ये हाफ नियम है तो हाफ नियम है, अब इसको आपको याद ही करना हो। हाँ, मैं इस आवर्त सारणी के इस भाग को आपको याद करने की ट्रिक बता सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब मैं खड़ी ट्रिक लिख रहा हूँ। ये लाइन तो आपके याद हो गई, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती। अब मैं ट्रिक नीचे क्यों लिखूँगा? देखो, ऐसी का सिंबल हो गया स्कूटर, वाई का हो गया यामाहा,
और La का ला और AC का AC। ये ट्रिक ऐसे चल रही है, स्कूटर यामाहा ला AC। इससे ये पूरी लाइन याद हो जाएगी, स्कूटर SC यामाहा Y ला LA AC, स्कूटर यामाहा ला AC। नीचे की ओर ट्रिक लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ तो टीचर, देखो ये ट्रिक तो ऊपर वाली है, इसको तो छोड़ो। टीचर जरा हाफ, हाफ का मतलब आधा, टीचर जरा हाफ। तो इस लाइन की ट्रिक हो गई वर्ग नंबर 3 की, स्कूटर यामाहा ला AC टीचर जरा हाफ। केवल बोर्ड की तरफ देखो, ट्रिक आपको याद करनी है जिससे ये आवर्त सारणी याद होगी। विनवता, नीचे लिख रहा हूं समझ जाना, विनवता, क्लियर, विनवता। कर्मो, कर्मों में ही पूरा आ गया ये, कर्मो, इसको ऐसे लिख देता हूं, कर्मो। कर्मो का मतलब मीनिंग बनाओ, CRMOW कर्मो, CRMOW कर्मो, 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 CRMOW। इसकी ट्रिक नीचे की ओर, मन, MN मन, टकारे, मन टकारे, मन टकारे, ऐसे नीचे की ओर याद हो जाएगी आपको ये। भाई ये लाइन आपने याद कर ली, नीचे की ट्रिक आपको याद है, फटाफट आप पूरी आवर्त सारणी को बना सकते हो। CR देखते ही कर्मो, MN देखते ही मन टकारे, B देख के ही विनवता, टीचर जरा हाफ, स्कूटर यामाहा ला AC। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। इसकी ट्रिक फेरस, फेरस, और फेरस की मीनिंग FERUOS, फेरस, FERUOS, फेरस। इसकी ट्रिक कोई रहे इधर, क्या ट्रिक है इसकी, कोई रहे इधर। तो ट्रिक से याद करो आप इसे। इसकी ट्रिक नीचे की तरफ ट्रिक चल रही है, नई पंडितानी, PD का मतलब पंडितानी, नई पंडितानी पिटी, या कैसे लिख लो, नई पड़ोसन पिटी, पड़ोसन मतलब PD, नई पड़ोसन पिटी, नई पंडितानी पिटी, कुछ भी आप, ट्रिक है केवल, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इनको डायरेक्ट याद कर लो, CUAGAU ZNCDHG। तो इस तरह से आप ऐसे याद कर सकते हो। लास्ट वाले वर्गों को डायरेक्ट याद करो, कुछ तो डायरेक्ट याद कर लो, सबको ट्रिक से याद करोगे क्या, CUAGAU जिंक ZNCDHG। अब एक लाइन बची साहब, लड़का कहता है कौन सी, ये वाली। मैंने इसके लिए भी बताता हूँ लोगों, इसमें कौन कौन से तत्व है, पूरा D ब्लॉक बना रहे। तो यहां तक आप याद करो इसे। देखो RF जो है ये है रदरफोर्डियम, कौन सा तत्व है, रदरफोर्डियम, ठीक है। DV AC तो आपको बता दिया पहले, एक्टिनियम। RF रदरफोर्डियम, DV कौन सा तत्व है, डवनियम, डवनियम। SG कौन सा तत्व है, सीबोर्गियम, कौन सा तत्व है, सीबोर्गियम, SG। रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था, डवनियम, सीबोर्गियम। BH बोहरियम, बोहर भी वैज्ञानिक था ना, बोर, बोहरियम, बोहर बोर एक ही बात है ना, नील्स बोर, नील्स बोहर, कुछ भी लिख लो, बोहरियम। HS हसीयम, हसीयम, और MT है मैटनेरियम, मैटनेरियम। तो ये अपने पास तत्व हैं, रदरफोर्डियम, डवनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हसीयम, मैटनेरियम।
इसके बाद यहाँ आता है परमाणु क्रमांक 110, 111 और 112। अभी मैं केवल इन्हें ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आप भी ऐसे लिख लेना। यहाँ वो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 110 है, फिर 111 और फिर 112। इनके मैं सिंबल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इनको याद कर लो। अब ये तत्व कैसे याद होंगे, आप सीधी ऐसे याद कर लो, इनकी भी ऐसी ट्रिक बना लो जैसे पहले वाले की बनाई थी। ट्रिक बन जाएगी अशरफ, अशरफ ACRF दुबे। अशरफ दुबे एक नाम बन गया, अशरफ दुबे, क्लियर। अशरफ दुबे सुअर या सुगर, अशरफ दुबे सुगर है इसका मतलब, अशरफ दुबे सुगर। और जब मैंने अशरफ दुबे को सुगर कहा तो बोहर हंसने लग गया। अशरफ दुबे सुगर, बोहर हसमत, बोहर हसमत। अशरफ दुबे सुगर, इस लाइन के लिए ट्रिक बनाई है, क्या करें, अशरफ दुबे सुगर, बोहर हसमत। तो इस तरह से आप इसको पूरे को याद कर सकते हैं, क्लियर। तो अब इसको एक बार नोट करें। तो इस तरह से हमें डी ब्लॉक भी याद हो सकता है, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी हो। अब इसको भी आप पूरे कंप्लीट नोट कर लें, फिर आगे समझाता हूँ। लिख लिया। अब ये पूरी ट्रिक है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ कैसे याद करना। पहले इस लाइन को याद करना ट्रिक से, साइंस टीचर विनीता कृपलानी ट्रिक से मन फैकोनी क्यों जलाती। फिर नीचे की ट्रिक याद करना, स्कूटर यामाहा ला एसी, टीचर जरा हा, बी नवता, कर्मो, मन टकारे, फेरस, कोई रहे इधर, नई पंडिता ने पिटी, और लास्ट के डायरेक्ट CuAgAu, जिंक कैडमियम मरकरी। अब ये लाइन बचेगी, इसको ऐसे याद कर लो, अशरफ दुबे सुगर बोहर हसमत। अब एक चीज और याद करनी है आपको, परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, इसका 22, याद कर लो खूब ढंग से, 23। परमाणु क्रमांक 21 से चालू है। स्कैंडियम का वर्ग के प्रथम तत्व का आपको याद होना चाहिए। प्रथम वर्ग का प्रथम तत्व, प्रथम वर्ग का प्रथम तत्व हाइड्रोजन था, उसका परमाणु क्रमांक 1। दूसरे वर्ग का प्रथम तत्व ध्यान करो कौन सा था, बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तीसरे वर्ग के प्रथम तत्व का 21, 22, 23, ऐसे आप लास्ट तक याद कर सकते हो। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब मैं आपको मैजिक नंबर बताता हूँ। आपको ध्यान होगा मैंने पहले वर्ग का मैजिक नंबर बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, याद आ रहा है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। दूसरे वर्ग का मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे वर्ग का मैजिक नंबर। तीसरे वर्ग का मैजिक नंबर है, याद कर लेना, 18, 18, 32। ये तीसरे वर्ग का मैजिक नंबर है। इसकी सहायता से आप पूरे वर्ग के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। कैसे, पहले सदस्य का तो आपको याद ही होना चाहिए 21। अब इसमें जोड़ो, 21 में 18, 18, 32 जोड़ना है। 21 में 18 जोड़ो 39 आ जाएगा, 39 में 18 जोड़ो 57 आ जाएगा, और 57 में 32 जोड़ो 89 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं भाई। पहली वर्ग के प्रथम तत्वों को आपको याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक बाद में मैजिक नंबर है 18, 18, 32, जोड़ लो 21 और 18 39, 39 और 18 57, 57 और 32 89। क्लियर। अब आगे सुनो, वर्ग संख्या 4 से वर्ग संख्या 12 तक
जो मैजिक नंबर है वो है वर्ग 4 से वर्ग 12 तक मैजिक नंबर है 18, 32, 32। वर्ग संख्या 4 से 12 तक मैजिक नंबर है 18, 32, 32। तो 21, 18, 32, 32 ये है। तो 22 प्लस 18 40 आ जाएगा। 40 प्लस 32 72 आएगा। 72 72। लड़का कह रहा है 57 से डायरेक्ट 72। हाँ, बीच में यहाँ 14 तत्व हैं एफ ब्लॉक के तत्व हैं, या बीच में 14 जिनको अलग से नीचे बनाते हैं। तो 14 बीच में गए, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 14 गए तो ये 72 आएगा। फिर 32 जोड़ो, 72 प्लस 32 कितना आएगा? जोड़ो 72 प्लस 32, 2 और 2 4, 7 3 10, 102 आएगा, 104 आएगा। इसका परमाणु क्रमांक 104 है। 2 और 2 4, 7 3। बीच में यहाँ भी 14 तत्व हैं। 14 तत्व लेंथेनम के बाद हैं, 14 एक्टिनियम के बाद हैं। ये 14 तत्व कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो समझ गए होंगे, यहाँ 57 से डायरेक्ट 72 हो गया, बीच में 14 तत्व गायब हैं। 89 से 104 हो गया, बीच में 14 तत्व गायब हैं। आगे कोई समस्या नहीं है। 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 89 के बाद 104 आ गया। 104 के बाद 105, 106, 107, 108, 109 और आगे 110, 111, 112। तो ट्रिक याद करो, जादुई अंक 18, 18, 32 और 18, 32, 32। तीसरे वर्ग का है 18, 18, 32, 21, 18, 18, 32 और चौथे से 12 तक है 18, 32, 32। 14 तत्व यहाँ है एफ ब्लॉक के लेंथेनम के बाद, और एक्टिनियम के बाद भी 14 तत्व हैं। 28 तत्व हैं ये एफ ब्लॉक के। तो पूरे को कंप्लीट नोट कर लो, मैजिक नंबर वगैरह लिख लो, परमाणु क्रमांक लिख लो और इसको अब कंप्लीट कर लो। वीडियो को पॉज करो, कंप्लीट करो। एक कमी है 11th के स्टूडेंट में, जो 12वीं के में नहीं है, 12th के में। 11th के स्टूडेंट वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं कि कैसी लग रही है आपको पढ़ाई। मेहनत आपको करनी होगी हमारे साथ। तो बार बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें वीडियो पर कि आपको वो कैसी लग रही है। क्लियर? अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कल मैं आपको पी व्लॉग पढ़ाऊँगा। वीडियो को पॉज करके इसे बना लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और एक खुशखबरी आपको मैं लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दे देता हूँ। 2 तारीख जो आ रही है नेक्स्ट, इससे आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, आपकी ऑफलाइन क्लास ओपन हो रही हैं। सूचना अधिकांश स्टूडेंट को मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो उनको मैंने ये सूचना पहुँचा देता हूँ। स्वस्थ रहें, ठीक है? और देख लो एक बार, कोई भी समस्या हो, पूरी आवर्त सारणी का ये डी ब्लॉक जो है, ये पोर्शन आपको नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए भाई। आनंद तभी है साइंस पढ़ने का। शुरू से ही आप मस्ती करते चलोगे, टीचर जैसे कहता है वैसे आप नहीं करोगे तो फिर सब्जेक्ट आपके लिए कठिन हो जाएगी। आप मेहनत करें, संग संग कोशिश करें, आप अच्छे नंबर पाओगे, बेहतरीन ढंग से आप उत्तीर्ण हो गए हर एग्जाम में। पर जैसे आपसे कहें उसी तरह से चलो। अब आपसे कहा, आपको ये ट्रिक वगैरह सब कुछ बताया आज इसमें, पर आपको याद तो आपको ही करना है भाई। मैं याद थोड़ी करूँ, मुझे तो याद है ये। अब आपकी मेहनत की आवश्यकता है, आपको इसे याद करना है। तो हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।